Hello everyone, welcome to the solution series for IIT JAM Mathematics 2021. This is question 20 from section A. Question है which one of the following statements is true? First option है exactly half of the elements in any even order subgroup of S5 must be even permutations. तो आपको बोला रहा है कि अगर S5 का आप कोई भी सब ग्रुप लेते हो इवन ऑर्डर का, हम S5 का कोई भी सब ग्रुप ले रहे हैं इवन ऑर्डर का, तो इसमें एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन परमुटेशंस होगी, एंड एग्जैक्टली हाफ परमुटेशंस क्या होगी, ओड परमुटेशन होगी. बट लेट्स से हमने क्या किया, S5 का एक सब ग्रुप लिया A5. ओके, A5 जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है S5 का. क्या इस सब ग्रुप का ऑर्डर इवन है? ऑर्डर ऑफ A5 जो है वो किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ S5 ओवर 2. S5 का ऑर्डर क्या होता है, 120 होता है, ओवर 2 दैट इज 60. तो A5 एक सब ग्रुप है S5 का जिसका ऑर्डर क्या है, इवन है. देन क्या इसमें एग्जैक्टली हाफ परमुटेशंस इवन है? हम देख पा रहे हैं कि इस सब ग्रुप में सारी की सारी परमुटेशंस क्या है, इवन है. आपको पता है कि Sn में An जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन परमुटेशंस होता है. तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या है, सारी की सारी परमुटेशंस क्या है, इवन है. इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, इवन परमुटेशंस है. ऑल द एलिमेंट्स आर इवन परमुटेशंस. बट ऑप्शन क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली हाफ इवन होनी चाहिए थी, एग्जैक्टली हाफ ओड होनी चाहिए थी. इट मीन्स दैट 30 यहाँ पे इवन होनी चाहिए थी, 30 यहाँ पे ओड होनी चाहिए थी. बट हमें एक सब ग्रुप मिला, एक इवन ऑर्डर का सब ग्रुप मिला जिसमें सारी की सारी परमुटेशंस क्या आ रही है, इवन आ रही है. ओके, इट मीन्स दैट ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि हर एक सब ग्रुप के लिए, हर एक इवन ऑर्डर के सब ग्रुप के लिए एग्जैक्टली हाफ परमुटेशंस क्या है, इवन परमुटेशंस है. ओके, तो ये ऑप्शन गलत हुआ. देन ऑप्शन बी है एनी एबिलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिवियल. तो बोला गया है कि अगर आप कोई भी सब ग्रुप लेते हो S5 का जो कि एबिलियन है वो क्या होगा, ट्रिवियल होगा. ट्रिवियल का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. ये सब ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी सब ग्रुप होगा. बट लेट्स से हम क्या करते हैं, एक सब ग्रुप लिया S5 का जो कि क्या है 1-2 से जनरेट हो रहा है. हमने एक सब ग्रुप लिया S5 का जो कि 1-2 से जनरेट हो रहा है. 1-2 का ऑर्डर आप देख सकते हो कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है. इट मीन्स दैट इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा. तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 1-2. अब क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ये पूरा सब ग्रुप, इट मीन्स दैट ये साइक्लिक है. अगर साइक्लिक है तो एबिलियन होगा. हर एक ग्रुप जो साइक्लिक होता है वो क्या होता है, एबिलियन होता है. तो ये साइक्लिक है, इट मीन्स दैट क्या होगा, एबिलियन भी होगा. बट हम देख पा रहे हैं कि ये ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं. तो S5 का आपको एक सब ग्रुप मिला, एक एबिलियन सब ग्रुप मिला जो कि ट्रिवियल नहीं है. इट मीन्स दैट ऑप्शन बी भी क्या हुआ, गलत हुआ. देन ऑप्शन सी है देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6. तो आपको बोला गया है कि S5 में क्या कोई साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर 6 हो. तो हमें ये चीज मालूम है कि अगर आपने क्या लिया, G अगर एक ग्रुप है, G कोई ग्रुप है, इनफाइनाइट हो या फिर फाइनाइट हो. N यहाँ पे हमने एक नेचुरल नंबर लिया, लेट्स से N कोई नेचुरल नंबर है, तो G के पास एक सब ग्रुप होगा, G हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर N. दिस इज इफ एंड ओनली जब क्या हो, G के पास कोई ना कोई एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर क्या हो, N हो. G के पास एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर N का तभी होगा जब G के पास कोई एलिमेंट मिले जिसका ऑर्डर क्या हो, N हो. दैट इज G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर N. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या S5 के पास कोई साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 6 हो. तो इट मीन्स दैट आपको क्या देखना है, क्या S5 के पास कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है.
अगर इसके पास कोई एलिमेंट हुआ ऑर्डर 6 का, तो बाय दिस रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि इसके पास एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 6 होगा। तो Sn में आप कैसे देखते हो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आपको देखना है कि क्या n की कोई ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करती है जिसमें एलसीएम क्या आए, वो नंबर आए। तो हमें देखना है कि क्या 5 की कोई ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करती है सच दैट एलसीएम क्या हो 6 हो। तो अगर हम ये पार्टीशन ले 3 + 2, तो इस पार्टीशन में एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इट मीन्स दैट S5 के पास एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर क्या हो 6 हो। कौन से एलिमेंट्स होंगे वो, इस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिखा मैंने 1 2 3 4 5, तो जो ये एलिमेंट है S5 का, इसका ऑर्डर क्या आएगा 6 आएगा। तो सो हम लिख सकते हैं एज S5 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। फॉर एग्जाम्पल दिस एलिमेंट ए, आपने एक एलिमेंट लिया जो कि क्या है 1 2 3 4 5। इट मीन्स दैट S5 के पास सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 6 होगा। S5 के पास एक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 6 होगा। और लेट्स से ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ऑर्डर 6 है। इट मीन्स दैट इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 6 होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस सब ग्रुप, तो इससे जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो साइक्लिक होगा और उस साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा 6 होगा। इट मीन्स दैट ये ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। तो ये सिंगल करेक्ट है। इट मीन्स दैट डी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा। इसको प्रूव करते हैं कि ये गलत कैसे है। देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ इंडेक्स 7। तो आपको बोला गया है कि S5 के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा जिसका इंडेक्स क्या हो 7 हो। तो हमें ये चीज़ मालूम है कि अगर G कोई ग्रुप है, ये ऑप्शन डी के लिए काम हो रहा है। G अगर कोई ग्रुप है, लेट्स से G हम क्या ले रहे हैं, कोई फाइनाइट ग्रुप ले रहे हैं, और H आपने क्या लिया, एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया G का। तो इंडेक्स ऑफ H क्या होता है, कोई भी सब ग्रुप है, ये नॉर्मल टी नीड नहीं है। H हमने कोई सब ग्रुप लिया G का, तो इंडेक्स ऑफ H क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। ओके, तो S5 क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या है 120 है। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स क्या है 7 है। हमने एज्यूम कर लिया कि इसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका इंडेक्स क्या है 7 है। लेट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ इंडेक्स 7। तो इट मीन्स दैट आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ G दैट इज ऑर्डर ऑफ S5 ओवर ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो ये होता है ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H। ये आपको दिया गया है कि क्या है 7 है। ओके, अब यहाँ से क्या आएगा, G का ऑर्डर कितना है 120 है, तो ये 120 हुआ। ऑर्डर ऑफ H को राइट हैंड साइड में लेते जा रहे हैं, तो ये हुआ 7 इंटू ऑर्डर ऑफ H। तो अब आप देख पा रहे हो कि 7 जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड तो डिवाइड कर रहा है, बट 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तो डिवाइड नहीं कर रहा। तो इट मीन्स दैट आपके पास क्या आई, कंट्राडिक्शन आई। इट मीन्स दैट जो आपने एज्यूम किया है वो गलत है। एज्यूम क्या किया था कि इसके पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका इंडेक्स क्या हो 7 हो। तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि S5 डज नॉट हैव एनी, S5 डज नॉट हैव एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 7। इट मीन्स दैट ऑप्शन डी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी सही है और बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, गलत है।